हमें दिल्ली की जगह जगह से कंप्लेंट्स मिल रहे हैं कि बस शेल्टर्स बहुत ज्यादा अंधेरे में हैं। ऐसी कई सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आई तो हम इंस्पेक्शन पे निकले हैं। अभी हम रमेश पार्क के बस स्टॉप पे गए थे और अब हम ललिता पार्क के बस स्टॉप पे हैं और दोनों ही जगह बहुत ज्यादा अंधेरा था। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा अंधेरा है। यहाँ पे पोल पे लाइट तो लगी हुई है लेकिन जल नहीं रही। कई सारी जगहों पे लाइट भी नहीं लगी हुई है। 1 किलोमीटर तक इतना ही ज्यादा अंधेरा है। कई महिलाओं से मैंने बात करी तो उन सब ने बताया कि कैसे कई साल से यहाँ पे अंधेरा है और उन्हें बहुत असुरक्षित महसूस होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 16 दिसंबर आ गया है, अगर यही हाल रहा तो दिल्ली में, देश की राजधानी में महिलाएं और बच्चियां कैसे सुरक्षित होंगी। बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। हम नोटिस इशू कर रहे हैं दिल्ली सरकार को कि ये तुरंत ठीक किया जाए। बस स्टॉप्स पे तो कम से कम लाइट होनी चाहिए, एक सुरक्षा का माहौल होना चाहिए। साथ ही मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अपील है, हमें हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा डर का माहौल बनाना पड़ेगा कि अगर किसी महिला या लड़की के खिलाफ किसी ने भी कुछ गलत किया तो उसे सिस्टम बख्शेगा नहीं। इसके लिए हमें पुलिस के संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, पुलिस की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज को सुदृढ़ करना पड़ेगा और हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। राज्य सरकारों की भी बहुत जिम्मेदारी है। स्ट्रीट लाइट्स ठीक से लगी होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स ठीक से काम कर रहे होने चाहिए और जगह जगह पे लाइट हो तभी तो जाके महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। मिर्जा केस को 11 साल पूरे हो गए, आपको लगता है कि स्थिति बदली है? मैं नहीं मानती कि स्थिति बदली है। मुझे तो लगता है स्थिति कहीं ज्यादा बदतर हो चुकी है। आज के हालात ऐसे हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स बढ़ता ही जा रहा है और ब्रूटैलिटी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पर कितनों में एक्चुअली सजा हो पाती है। लोगों को डर ही नहीं लगता। लोगों को लगता है हमारे देश में कि कुछ भी कर देंगे, किसी भी महिला के खिलाफ कुछ कर देंगे, बच्ची के खिलाफ कुछ कर देंगे और ये सिस्टम उनको बख्श देगा। इसी को बदलने की जरूरत है और 16 दिसंबर पे मेरी सारी सरकारों से अपील है, साथ आइए, मिलके काम कीजिए, महिलाओं के मुद्दे पे कोई राजनीति मत कीजिए और एक ऐसा सिस्टम बनाइए इस देश में कि अपराधियों की रूह कांपे। मैम, मिर्जा केस के समय में सुरक्षा के यही सवाल थे जो आज आप कर रहे हैं, तो स्थिति बदली क्यों नहीं? क्या कारण है? स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है, मैं यही मानती हूँ, क्योंकि अगर स्थिति बदलती तो एक 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं होता दिल्ली देश की राजधानी में, एक 85 साल की महिला के साथ बलात्कार नहीं होता दिल्ली देश की राजधानी में। हर दूसरे दिन एक इतना घिनौना केस आता है। हर दिन 500 से ज्यादा महिलाएं दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर आती हैं, 2000 से ज्यादा कॉल्स आती हैं। तो अगर स्थिति बदली होती तो क्या ये सब होता? मैं नहीं मानती और मुझे ये लगता है कि स्थिति तभी बदलेगी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरे देश में इस मुद्दे को लेके संवेदनशील होंगी और इसके ऊपर अच्छे से काम करेंगी। मैम, ताजा रिपोर्ट में भी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए इसके लिए? बहुत सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को तुरंत दिल्ली देश की राजधानी में पुलिस के संसाधन और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है। मैं ये मानती हूँ कि अगर पुलिस अपना काम ढंग से करने लग जाए तो दिल्ली देश की राजधानी बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज बढ़ाने की जरूरत है। एक ऐसा मैसेज देने की जरूरत है अपराधियों में कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स बढ़ाने की जरूरत है, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक से काम करने की जरूरत है, उसमें जवाबदेही चाहिए। जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो ठीक से काम करें, वहां पे सफाई हो, महिलाएं वहां पे आसानी से जा सकें, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। जब ये सारी चीजें होंगी तब जाके महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित होंगी और मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब भी नहीं तो फिर कब।